बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स उसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट 2 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम उसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट्स प्रूव डेट। स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 4 लिखा है क्योंकि पार्ट 3 जो है वो सेम है हमारा पार्ट 2 है, तो उसको हम पिछली क्लास में देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4 और ये हमें प्रूव करना है फॉर ABC के इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट डेल्टा इज इक्वल टू, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को डेल्टा के इक्वल सपोज कर लेते हैं, पूरा डिटरमिनेंट कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए, हमें डेल्टा को प्रूफ करवाना है कि वो ABC के इक्वल है, यानी इस डिटरमिनेंट का आंसर अगर फॉर ABC आ गया इट मीन्स कि हमें डेल्टा का आंसर फॉर ABC बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ R1 के अंदर R2 और R3 को प्लस कर दें तो क्या रिजल्ट बनेगा। इसके लिए हम ये लिख लेते हैं R2 एंड R3 एडिड इनटू R1। तो प्लस कर देते हैं R1 के अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू B प्लस C, और इसमें R2 का नंबर B और R3 का नंबर C प्लस हो जाएगा। अगेन A, और इसमें C प्लस A और प्लस C हो जाएगा। अगेन A प्लस B, और इसमें दोबारा प्लस हो जाएगा A प्लस B। अगेन R2 का नंबर हमारे पास सेम एज रहेंगे और R3 के नंबर भी हमारे पास सेम एज रहेंगे। अब देखिए हमारे पास बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू B और B, ये हमारे पास बन जाएगा 2B और प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 2C। अगेन A और A हो जाएगा हमारे पास 2A और प्लस ये बन जाएगा 2C। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा 2A प्लस 2B, और यहाँ BC कॉपी हो जाएगा और यहाँ C प्लस A भी कॉपी हो जाएगा, CB और B और A प्लस B भी हो जाएगा कॉपी। यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स देखें R1 के अंदर से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ से हम 2 को कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा B प्लस C। अगेन यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा A प्लस C। अगेन यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा A प्लस B। अगेन B C प्लस A C और B और A प्लस B को हम कॉपी कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 में से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 कॉमन चले जाएगा तो सिंपल B प्लस C बचेगा, यहाँ से A प्लस C बचेगा और यहाँ से A प्लस B बचेगा, और अगेन B C और C प्लस A और C और B और A प्लस B कॉपी हो जाएगा। अगेन यहाँ तक करने के बाद देखिए, अगर हम R1 के अंदर से R2 और R3 को माइनस कर दें तो क्या रिजल्ट बनेगा। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट R2 एंड R3 फ्रॉम R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2, कॉमन वाला 2 लिख लेते हैं, और सबसे पहले B प्लस C, इसमें से R2 का नंबर माइनस हो जाएगा B और R3 का नंबर भी माइनस हो जाएगा C। अगेन यहाँ पर A प्लस C और इसमें से जाके माइनस होगा C प्लस A, तो हम ये लिख लेते हैं माइनस, और यहाँ लिख लेते हैं C प्लस A। ये हमारे पास R1 का नंबर R2 का नंबर माइनस हो रहा है, अगेन माइनस R3 का नंबर भी लिख लेते हैं। अगेन यहाँ पर A प्लस B और इसमें से माइनस होगा B और अगेन माइनस होगा A माइनस B। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, मैंने R1 के अंदर से R2 और R3 के नंबर को माइनस करवाया है, तो R2 को सेम एज कॉपी कर देते हैं और R3 को भी कॉपी कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे माइनस B प्लस B कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का C भी कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, B बचेगा और C बचेगा। अगेन A प्लस C, और ये माइनस साइन ओपन होगी तो माइनस C माइनस A और माइनस C बचेगा। अगेन ये C प्लस A और C कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर भी A प्लस B और माइनस A और प्लस B हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और B और A प्लस B भी कॉपी हो जाएगा। अगेन देखिए माइनस C प्लस C कैंसिल, अगेन माइनस C प्लस A कैंसिल, माइनस B प्लस B कैंसिल, माइनस A प्लस A हो गया हमारे पास कैंसिल। अगेन देखिए हमारे पास बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 जो हमने कॉमन लिया हुआ था, और यहाँ से बचेगा 0 B और C। यहाँ से देखें सिंपल हमारे पास माइनस C बचेगा, और यहाँ से हमारे पास C प्लस A बचेगा और C बचेगा, और यहाँ से हमारे पास B बचेगा और B बचेगा और A प्लस B बचेगा। यहाँ तक करने के बाद देखिए अब हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 2 और एक कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं, और 0 के साथ एक छोटा डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दें तो C प्लस A C और B और A प्लस B बचेगा। अगेन माइनस, और ये माइनस C कॉपी होगा, एक छोटा डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल होगा तो B C और B और A प्लस B बचेगा। अगेन माइनस B और डिटर्मिनेंट
और इसके लिए भी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल होगा तो बी सी और सी प्लस ए और सी बचेगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगेन ये बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर देखिए हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगेन माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा सी और इसके लिए कर्ली ब्रैकेट और बी मल्टीप्लाई होगा हमारे पास ए प्लस बी से और माइनस बी और सी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बी सी। अगेन माइनस बी और यहाँ पर भी देखें डायगोनल में बी सी मल्टीप्लाई होगा तो बी सी और माइनस सी ए प्लस सी से और सी जो है सी प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा तो इसके लिए हम सी प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसको कर लेते हैं और सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 और कर्ली ब्रैकेट। अगेन देखिए 0 हट जाएगा, सिंपल हमारे पास बचेगा सी और ब्रैकेट में बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए बी प्लस और बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर और माइनस बी सी। अगेन यहाँ पर देखिए माइनस बी और ये बन जाएगा हमारे पास बी सी माइनस सी सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस और ये बन जाएगा ए सी और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगेन डेल्टा इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे अब इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सी ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए बी सी। अगेन सी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ये प्लस बी स्क्वायर सी माइनस और ये बन जाएगा बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी स्क्वायर। अगेन माइनस और बी जब बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर सी और माइनस ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर और माइनस ये बन जाएगा हमारे पास ए बी सी। यहाँ स्टूडेंट्स अभी हमने सिर्फ बी को जो है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस साइन को मल्टीप्लाई नहीं करवाया। अब देखिए हमारे पास बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं तो ये बन जाएगा ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस बी सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा ए बी सी। अगेन देखिए प्लस का बी स्क्वायर सी माइनस का बी स्क्वायर सी कैंसिल, माइनस का बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी सी और ए बी सी देखिए हमारे पास बन जाएगा 2 ए बी सी और 2 2 ज़ा 4 और डेल्टा बन जाएगा 4 ए बी सी और हमने ये प्रूफ कर दिया कि डेल्टा जो है वो 4 ए बी सी के इक्वल है। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 5। इसके लिए भी हम सपोज कर लेते हैं लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी और इसको हमें प्रूफ करना है इक्वल टू इसके भी और इसके भी। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले हम R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट R2 फ्रॉम R1। तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए और इसमें से माइनस हो जाएगा 1 और 1 माइनस और इनमें से माइनस होगा 1 प्लस बी, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगी। ये बन जाएगा 1 माइनस 1 और ये हमारे पास कॉपी हो जाएगा एज इट इज़ R1 और R2 हमने कॉपी कर दी। तो देखिए हमारे पास बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल ए बचेगा और ये बचेगा 1 माइनस 1 और माइनस बी क्योंकि माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 और ये 1 और ये 1 प्लस बी और ये अगेन 1 ये 1 ये 1 और ये 1 प्लस सी कॉपी हो जाएगा। अगेन देखें माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू ए 1 1 माइनस बी और 1 प्लस बी और 1 और 0 1 और 1 प्लस सी। अगेन हम अब R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट R3 फ्रॉम R2। R2 में से हम R3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू R1 हमारे पास एज इट इज कॉपी हो जाएगी और यहाँ देखिए ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 और ये बन जाएगा 1 प्लस बी और माइनस 1, ये बन जाएगा 1 माइनस और ब्रैकेट में 1 प्लस सी और R3 भी कॉपी हो जाएगी 1 1 1 और 1 प्लस सी। तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए माइनस बी और 0 और 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 माइनस 1 प्लस 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ बी बचेगा, ये बनेगा 1 माइनस 1 और माइनस सी अगेन 1 1 और 1 प्लस सी और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल हमारे पास डेल्टा बन जाएगा ए 0 1 माइनस बी बी और 1 और 0 माइनस सी और 1 प्लस सी। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो देखें ये बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे तो बी 1 और माइनस सी और ये बचेगा 1 प्लस सी अगेन माइनस और ये माइनस बी सेकेंड वैल्यू और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कट करेंगे तो 0 1 और माइनस सी और 1 प्लस सी बचेगा अगेन प्लस 0 और 0 के साथ हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो 0 1 और बी और 1 बचेगा। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू ए कर्ली ब्रैकेट, यहाँ बी मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 प्लस सी से और माइनस और यहाँ माइनस सी मल्टीप्लाई होगा 1 से ब्रैकेट क्लोज अगेन माइनस माइनस प्लस बी
और यहाँ 0 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 प्लस सी से, और माइनस सी मल्टीप्लाई होगा 1 से, और प्लस और 0 जब इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0। आगे देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू ए, और ब्रैकेट में देखें बी को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी, और बी को जब हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी सी। अगेन माइनस माइनस प्लस, और सी बन जाए सी। यहाँ पे देखें प्लस बी, और ब्रैकेट में 0 जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा सी। अगेन देखिए हमारे पास बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल ए, जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी और प्लस बी, और ब्रैकेट में सिंपल सी बचेगा, और ये बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी और प्लस बी सी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें तो हमारा जो रिजल्ट हमें बनाना है वो बन जाएगा। इसके लिए हमने लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ए बी सी, क्योंकि मैथ का रूल है जब हम वैल्यू को नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें डिवाइड भी करवाना होता है, इसलिए हम ए बी सी से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो ये बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी, ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई ए बी सी। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बी प्लस ए बी सी और प्लस ए सी प्लस बी सी। यहाँ हमने मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करवाना है। तो अगेन देखेंगे हमारे पास बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास ए बी सी, और यहाँ ए बी प्लस प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी, और इस पूरे के नीचे ये डिवाइड वाला ए बी सी हम लिख देते हैं। अब देखें जब हमारे वैल्यू को ए बी सी से डिवाइड करवाएंगे तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी सी, और ब्रैकेट ये बन जाएगा ए बी अपॉन ए बी सी, अगेन ए बी सी अपॉन ए बी सी, अगेन प्लस ए सी अपॉन ए बी सी और प्लस बी सी अपॉन ए बी सी। तो देखें ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी, ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पास ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 1 अपॉन सी बचेगा। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ ए और सी कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन बी बचेगा, प्लस यहाँ बी और सी कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन ए बचेगा। इसको तरतीब से लिख देते हैं, ये बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। और देखें जो हमारी कंडीशन थी वो बन गई है। अगेन इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारी सेकंड कंडीशन भी बन जाएगी। उसको बनाने के लिए ए बी सी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो डेल्टा बन जाएगा हमारे पास ए बी सी, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ये बन जाएगा ए बी सी अपॉन ए, और प्लस ये भी बन जाएगा ए बी सी अपॉन बी, और प्लस ये भी बन जाएगा हमारे पास ए बी सी अपॉन सी। अगेन डेल्टा बन जाएगा हमारे पास ए बी सी, ए कैंसिल होगा तो प्लस बी सी, बी कैंसिल होगा तो प्लस ए सी, और प्लस सी कैंसिल होगा तो ए बी। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो गई। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 6। पार्ट 6 स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे भी हमें पार्ट 6 में देखें इसको प्रूव करवाना है, एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करवाना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को डेल्टा की इक्वल सपोज कर लेते हैं। डेल्टा है हमारे पास अल्फा बीटा गामा, अगेन बीटा गामा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा, अगेन अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पर भी हमारे पास अल्फा बीटा गामा, अगेन ये भी हमारे पास अल्फा बीटा गामा। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम r1 को अल्फा स्क्वायर से और r2 को बीटा स्क्वायर से और r3 को गामा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा। इसके लिए हम लिख लेते हैं r1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर एंड r2 मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर एंड r3 मल्टीप्लाई बाय गामा स्क्वायर। देखिए हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू, जब अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब, और ये बन जाएगा अल्फा बीटा गामा और अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर भी बन जाएगा हमारे पास अल्फा क्यूब और बीटा गामा, अगेन ये बन जाएगा हमारे पास बीटा क्यूब, और ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा स्क्वायर और गामा, और ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा क्यूब और गामा, अगेन ये बन जाएगा हमारे पास गामा क्यूब, और ये बन जाएगा अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा और गामा क्यूब। स्टूडेंट देखिए हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हम डिवाइड भी करवाएंगे, क्योंकि मैथ का रूल है अगर हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो डिवाइड भी करवाते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर,
और 1/गामा² भी लिखेंगे क्योंकि हमने अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो अल्फा स्क्वायर से हम डिवाइड भी करवाएंगे। बीटा स्क्वायर से R2 को मल्टीप्लाई करवाया तो डिवाइड भी करवाएंगे और गामा स्क्वायर से R3 को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो डिवाइड भी करवाएंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से अल्फा बीटा गामा कॉमन आ रहा है तो उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग अल्फा बीटा गामा कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू 1/अल्फा² बीटा² गामा²। यहाँ हमने इन तीनों वैल्यू को कंबाइन करके लिख दिया और यहाँ से जब हम अल्फा बीटा गामा कॉमन लेंगे 2 टाइम अल्फा बीटा गामा कॉमन आएगा। जब हम अल्फा बीटा गामा कॉमन लेंगे तो 2 टाइम आएगा, ये हमारे पास C2 का कॉमन और अगेन अल्फा बीटा गामा ये C3 का कॉमन। तो देखें हमारे पास फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा अल्फा³ बीटा³ और गामा³। यहाँ से देखें अल्फा बीटा गामा कॉमन चले गया तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास अल्फा बचा और यहाँ से हमारे पास बीटा बचा और यहाँ से हमारे पास गामा बचा। अगेन यहाँ से हमारे पास अल्फा² बचा, यहाँ से बीटा² बचा और यहाँ से गामा² बच गया। अगेन देखिए ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा² बीटा² गामा² और इसके डिनोमिनेटर में भी हम इस अल्फा² बीटा² गामा² को कॉपी कर देते हैं, ये हो जाएगा आपस में कैंसिल और इसको कॉपी कर देते हैं अल्फा³ बीटा³ गामा³ और अल्फा बीटा गामा और अल्फा² बीटा² और गामा²। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास तकरीबन प्रूव हो चुका है। अगर हम इनके कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो ये सेम एज हमारे पास जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ देखें सबसे पहले हम C1 और C2 को जो है वो चेंज करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे C1 चेंज फ्रॉम C2। हम C2 को C1 से चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू, ये पूरा कैंसिल हो चुका। जब हम कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके आगे माइनस की साइन लगाते हैं तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस और यहाँ हम कर देते हैं अल्फा बीटा गामा और यहाँ हम कर देते हैं अल्फा³ बीटा³ और गामा³ और हम C3 को एज इट इज कॉपी कर रहे हैं अल्फा² बीटा² और गामा²। अगेन देखिए हमारे पास C2 और C3 को जो है वो चेंज होना चाहिए, इसके लिए हम दोबारा लिख लेते हैं C2 चेंज फ्रॉम C3। हम इसको भी चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू, दोबारा से माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक पहले से माइनस और एक और बार माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। प्लस की साइन को हम यहाँ शो नहीं करेंगे तो डायरेक्ट अब हम कॉलम 1 को एज इट इज कॉपी कर देते हैं और कॉलम 3 को उसकी 2 की जगह पर कर देते हैं और कॉलम 3 को कॉलम 2 की जगह पर कर देते हैं। देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने डेल्टा को जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।